किताब मुकद्दस में से शमूएल की दूसरी किताब के 5वें बाब की तिलावत। तब इसराइल के सब कबीले हब्रून में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं, और गुज़रे ज़माने में जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इसराइलियों को ले जाया और ले आया करता था, और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इसराइली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हब्रून में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हब्रून में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसह करके इसराइल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 वर्ष का था, और उसने 40 वर्ष सल्तनत की। उसने हब्रून में 7 वर्ष 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 वर्ष सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयोन का कला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए, और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहाँ हैं सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस कला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिल्लू से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया, और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सौर के बादशाह हिराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और ममारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज़ किया है। और हब्रून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियाँ की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियाँ पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं, समोए और सोबाब और नातन और सुलेमान और इबहार और अलीसू और नफज और नफिया और अलिस्मा और अलीदा और एलीफाल्त। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई सो वो कला में चला गया, और फिलिस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं ज़रूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजीम में आया, और वहाँ दाऊद ने उनको मारा, और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल परासीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़े और रिफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज़ सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया था वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जुबा से जसर तक मारता गया। आमीन।